जैसन हम चाहली वैसन पा गईली साजान हो। का बताई साखी भइल सफल जीवन हो। ना नसेड़ी ना गजेड़ी ना जुआड़ी हो। अरे पवली भीमवादी सजना, ना घमंडी ना पखंडी ना मनुवादी हो। अरे पवली भीमवादी सजना। और कह रही है कि मुझे इतने पढ़े लिखे हस्बैंड क्यों मिले हैं, क्योंकि मैंने कोई व्रत नहीं रखा। आज के जमाने में जितनी लड़कियां सोमवारी व्रत रखी, मैंने बताया ना कि तांडव करने वाला पति मिला, लेकिन मैं पढ़ी लिखी, मैं भी इंजीनियर हुई तो मुझे इंजीनियर पति मिला है। तो कह रही है कि भूखली बरात नहीं आर सावन के सोमवारी हो। तब हम पवली सैया अरे सुघर डिग्री धारी हो। रात दिन पढ़ली हम ता शहर में जाके, देहिया निरोग रखनी अरे फल मेवा खा के मैं पूरा काके कैनी हम शादी हो। अरे पवली भीमवादी सजना कि हम ता इंजीनियरिंग करके कैनी हम शादी हो। अब पवली इंजीनियर सजना। और कह रही है कि मेरे पति इतने अच्छे हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं। वो सिर्फ मुझे ही अपना पत्नी मानते हैं, बाकी जितनी लड़कियां हैं सबको अपनी माँ बहन बेटी समझते हैं। कह रही है भाई इशारा मत करिए नहीं तो गलत बात है ना। कहना है कि देखिए दोस्त लोग होते ना तो सब बिगाड़ देते माहौल को। ऐसा नहीं, सर के चेहरे पे लिखा है सीधे साधे सर। तो वाकई आप बहुत अच्छे हैं, आपसे कई बार मिले हैं। तो मैडम कह रही हैं कि मेरे सीखना इतने अच्छे हैं कि घर परिवार के सैया अरे समझे जिम्मेदारियां। नारी सम्मान करे औन करने क नजरिया। सब इंसान के सैया एक नजर से जाने हो। वर्गवाद के वो मानवता के दुश्मन माने हो। कि हिंदू मुस्लिम, कह रहे कि मेरे हस्बैंड हिंदू मुस्लिम नहीं मानते हैं, कि हिंदू मुस्लिम नहीं तो मानवतावादी हो। अरे पवली भीमवादी सजना, ना नसेड़ी ना गजेड़ी ना जुआड़ी हो। पवली भीमवादी सजना। और लास्ट जो लाइन है बहुत अच्छा है, कह रही है कि मेरे जय भीम। थोड़ा भाई कभी से आप लोग का चल रहा था, थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि अभी विशाल सर बताए कि ये बारात अम्बेडकर वादी का है, तो थोड़ा मैसेज गलत मत दीजिएगा। कहना है कि तर्क वाला चंदन सैया अरे देखे ना मुहूर्त हो। अनाही कब पूजे कल्पना के कवनो मूरत हो। असत्य के पुजारी नाही केहू से डेराला हो। और कह रही है कि हमारे पियावा के पूरा बतिये निराला हो। दिल के साफ हुए, सॉरी, अरे इनकी मैडम कह रही है कि दिल के साफ हुए अरे सॉरी, कि दिल के साफ हुए योगेंद्र अम्बेडकर वादी हो। अरे पवली भीमवादी सजना, ना नसेड़ी अरे ना गजेड़ी ना जुआड़ी हो। पवली भीमवादी सजना। और ये हमारे प्रधान जी डॉक्टर सूरज सर की मैडम जी, आपकी तरफ से 500 रुपये का मुझे सम्मान मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप माइक के लिए बहुत परेशान हैं, आपको गाना है क्या? तो फिर क्यों परेशान हैं?
हम जब माइक पकड़ते हैं तो हम अपनी मर्जी से देते हैं। आप नाराज होइए चाहे गुस्सा होइए, कुछ भी होइए। और ये मुझे 500 रुपये का सम्मान मिला है। हमारे भी पिताजी हैं, आप दुल्हन के पिताजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी को प्रणाम करते हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये हमारे इस महफिल के जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे दूल्हे राजा, आपकी तरफ से मुझे 500 रुपये का सम्मान मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब दूल्हे से 5, अब मैं लड़की के तरफ से हूँ तो मैं अब 5 वचन आपसे लूंगी। सर थोड़ा सभी लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे। जय भीम। मैं 5 वचन इनसे लूंगी। क्या आप देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये वचन बहुत ही जरूरी है। और प्लीज इनके दोस्त लोग नहीं बोलेंगे, प्लीज बस सुनेंगे आप लोग, क्योंकि आपकी भी बारी आएगी। अगर नहीं शादी हुई है तब, हुई है तो कोई बात नहीं। तो दूल्हे से मैं 5 वचन मांगूंगी और आपको देना है। और ये देखिए, अगर दूल्हे शेर है तो दुल्हन भी सवा शेर है। ये दुल्हन के, और ये दुल्हन की तरफ से मुझे 500 रुपये का सम्मान आया है। और ये दुल्हन के भाई हैं, आपकी तरफ से मुझे 500 रुपये का सम्मान आया। एक भाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पकड़ ली? नहीं, मैं पकड़ लूंगी। मेरे पास पहले क्या था कि महिलाओं के पास हम आजाद तो थे, लेकिन हमारे पास पॉकेट नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने हमको संविधान में सबसे पहले प्राथमिकता देकर हमको आजाद कर दिए और बोले कि अगर मर्द के पास पॉकेट है तो औरत के भी पास पॉकेट रहेगा। तो मेरे पास पॉकेट है, मैं रख लूंगी पैसा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं दूल्हे राजा से 5 वचन मांगूंगी कि दुल्हा दे दो वचन, कि दुल्हा दे दो वचन, भीम के कसम नहीं तोड़ूंगा। दुल्हा दे दो वचन, भीम के कसम नहीं तोड़ूंगा। पहला वचन है कि पहला वचन इनके मम्मी को दे दो, मम्मी को दे दो दुल्हा, मम्मी को दे दो। दारू शराब नहीं पीऊंगा। दोस्त लोग बताइए, पीते हैं? नहीं ना? कभी कभी आज पूरा पोल ही खोल देंगे क्या? वचन पहला देना है क्या? थोड़ा ध्यान देंगे कि मम्मी को वचन देना है कि दारू शराब नहीं पीऊंगा। दुल्हा दे दो वचन, भीम के कसम नहीं तोड़ूंगा। दुल्हा दे दो वचन, भीम के कसम नहीं तोड़ूंगा। दूसरा वचन है कि दूसरा वचन इनके पापा को दे दो, पापा को दे दो दुल्हा, पापा को दे दो। अरे पत्नी से झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं तो एक ही कोल पापा हमसे आई बात किए, हमको नहीं बताए, मेरे बिना मर्जी के ये काम कर दिए। अब पापा तुरंत पहुंचिए, फिर क्या होगा वो आप समझिएगा कि पत्नी से झूठ नहीं बोलूंगा। दुल्हा दे दो वचन, भीम के कसम नहीं तोड़ूंगा। तीसरा वचन है, जय भीम। तीसरा वचन है कि तीसरा वचन इनके भैया को दे दो। भैया, 3 भाई हैं, थोड़ा संभल के रहिएगा। कि तीसरा वचन इनके भैया को दे दो, भैया को दे दो दुल्हा, भैया को दे दो। अरे जुआ कभी नहीं खेलूंगा, जुआ कभी नहीं खेलूंगा। दुल्हा दे दो वचन, भीम के कसम नहीं तोड़ूंगा। दुल्हा दे दो वचन, भीम के कसम नहीं तोड़ूंगा। चौथा वचन
वचन इनके दादा को दे दो, दादा को दे दो दुल्हा, दादा को दे दो, चोरी कभी नहीं करूँगा, चोरी कभी। इनाय के बहुत आदमी होते नहीं, आप तो भाई नौकरी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तांडव करने वाले पति होते हैं वो पत्नी का गहना चुरा चुरा के क्या करते हैं, वही का गहना चुरा के बेच के वही का दवाई कराएंगे, कहेंगे तू दवाई हमें ना करनी है। अब बेचारी जब जाए बक्सा में देखी तो कर पाल गायब, ऐसा होता है। तो है कि चौथा वचन मेरे दादा को दे दो, दादा को दे दो दुल्हा, दादा को दे दो, चोरी कभी नहीं करूँगा, दुल्हा दे दो वचन, भीम के कसम नहीं तोड़ूंगा। पांचवा वचन है, लास्ट है कि पांचवा वचन मेरे अरे भैया को दे दो, भैया को दे दो दुल्हा, भैया को दे दो, कि पर नारी साथ नहीं जाऊंगा। अभी हमारे सर बोले ना कि शादी के बाद भी पराई स्त्री पे नजर रहता है लोगों का, चाहे पुरुष हो या लड़की हो, पराए मर्द पे नजर रहता है या पराए लड़की पे नजर रहता है। तो ये दोनों के लिए है कि पांचवा वचन इनके भैया को दे दो, पर नारी साथ नहीं जाऊंगा, दुल्हा दे दो वचन, भीम के कसम नहीं तोड़ूंगा, दुल्हा दे दो वचन, भीम के कसम नहीं तोड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमो धाय। अब सुनिए आप लोग भैया।